अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास में चैप्टर 5 पढ़ा है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स क्या होता है? हम लोग एनर्जीज के बारे में पढ़ना है कि एनर्जीज कैसे चेंज करती हैं, क्या इसमें क्या वजह है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ एनर्जीज की। हम लोग एक स्पून लेते हैं, हम इसको एक बोल पे गर्म बोल के अंदर रखते हैं। तो देखिए एक जो सिरा हमारा वो गर्म है, दूसरा सिरा हमारे पास वो कूल है। देखें जैसे अब ये एक सिरा जो गर्म है वो आहिस्ता 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 वो दूसरे सिरे तक जाएगा। जो ठंडा आता है उसकी एनर्जी चेंज करके हीट कर देगा। तो ये एनर्जेटिक्स का काम क्या होता है? चेंज करवाना एनर्जी को, हीट की जगह उसे कोल्ड कर दिया। ये होता है एनर्जेटिक्स। हम लोगों ने चैप्टर में ये पढ़ना है कि कैसे एनर्जी चेंज होती है और क्या वजह है क्या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है कि हम लोगों ने एनर्जी केमिकल के अंदर एनर्जी पढ़नी है कि एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ रही है, कौन कौन से केमिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या क्या नहीं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर। कह रहे हैं कि एनर्जी को वो स्टोर करते हैं लेकिन मॉलिक्यूल एटम को साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। अब सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरी शेल में हमारे पास होते हैं। आखिरी शेल में हम लोगों के पास सोडियम के पास एक शेल होता है और क्लोराइड के पास होते हैं 7। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्टाइड बनाना होता है। अब ऑक्टाइड का मतलब ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर हो, लेकिन वहाँ उसके पास तो 7 है, उसके पास तो एक है। जैसे ही हम उसको बॉन्डिंग करवाते हैं ऑक्टाइड बनाने के लिए, उसको उसके डोनेट करवाता है, उससे वो क्या करता है सब करता है, तो उसका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। उससे हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। अब हीट एनर्जी है। This form of energy is released when a bond is formed and absorbed when it's broken। जैसे एनर्जी रिलीज करवाती है मतलब जो हीट है वो इंक्रीज होती जाती है, उसको रिलीज कर उसके साथ बॉन्ड अच्छे से बना लेती है। जैसे ही वो ऑब्जर्व करवाती है, मीन जैसे ही वो ठंडा हो जाती है, जैसे चम्मच की मैंने बात की थी, चम्मच ठंडा हो जाता है तो वो क्या करता है? वो तोड़ देता है, उसको ऑब्जर्व कर देता है हीट एनर्जी को। अब आगे आगे पेज है हमारे पास, टॉपिक है हमारे पास आगे, इसी का ही हमने स्टार्ट करना। आगे हमारे पास काजेस ऑफ एनर्जेटिक्स। काजेस ऑफ एनर्जेटिक्स क्या होती है कि इसकी क्या वजह क्या होती है, क्या इसमें क्यों ये वजह ये होती है कि हम जब एनर्जेटिक की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसका मतलब यही है ना एनर्जी चेंज करवाना ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन पे। तो वो क्या होता है कि वो ब्रेकिंग करवा रही होती है या तो ऑब्जर्व करवा रही होती है या रिलीज करवा रही होती है। इसमें काजेस में ये होता है। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक में, एजोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एजोथर्मिक रिएक्शन जो है ना, आपकी जो बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी तो मैं आपको बता देती हूँ क्या डेफिनेशन है एजोथर्मिक रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस with the evaluation of heat are called exothermic reaction। क्या है? जैसे ही केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो चीज हीट जो है ना वो इंक्रीज कर रही है, हीट रिलीज कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या करती है? जैसे बर्फ बनी हुई है तो मैं उसको फ्रिज से बाहर रख देती हूँ, हीट वाले पोर्शन में रख देती हूँ, तो वो क्या करेगा? आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की यहाँ पे मैं अगेन आपको डेफिनेशन बोल देती हूँ। यहाँ पे क्या है इसकी? केमिकल रिएक्शन which proceed with the observation of heat are called exothermic reaction। तो यहाँ पे क्या होती है? जो चीज मेल्टिंग में होती है ना चीज, वो क्या कर देता है? उसको फ्रीजिंग पॉइंट में कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसेस में कहते हैं। अब आगे हमारे पास है इंथाल्पी और हीट कांटेक्ट। इंथाल्पी क्या होती है कि हीट कांटेक्ट के ऊपर कोई चीज, जैसे हीट और कोल्ड को, दोनों को चीजों को हम लोग ने जब ऑब्जर्व और रिलीज करवाना, उससे कोई चीज न्यू बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी कहते हैं। इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ द थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। जितनी भी एनर्जी वो क्या करता है, चाहे वो ठंडी है चाहे वो गर्म एनर्जी है, कुछ भी है, वो कंपाउंड में स्टोर करवाती है, उसको हम कहते हैं इंथाल्पी। इसका यूनिट है केजी मोल पर सेकंड, इसका यूनिट है। आगे इसका क्वेश्चन, यहाँ पे ये पैराग्राफ पे क्वेश्चन है, हाउ इंथाल्पी चेंज विद चेंज ऑफ हीट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंथाल्पी जो है ना वो एनर्जी कैसे अपनी चेंज करवाती है। तो इसका आंसर ये है, इस पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, व्हेन द एनर्जी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टोटल इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। जैसे एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करवा रही होती है। क्या करता है? ये यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, चेक करें। जैसे ये क्लास का बाउंड्री है, तो क्लास की बाउंड्री को मैं क्या कह रही हूँ? सराउंडिंग। और बीच वाले काप को मैं क्या कह रही हूँ? सिस्टम है ये। तो सिस्टम में एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रही है कि जितनी भी हीट होती है वो अंदर आती है, मीन वो इंक्रीज कर रही होती है। और एजोथर्मिक रिएक्शन में क्या करती है? वो बाहर की तरफ जाती है, बाउंड्रीज के बाहर। तो इसको हम ये एनर्जी अपनी क्या कर रही होती है? डिक्रीज कर रही होती है। तो ये कूलर होती है हमारे पास, ये क्या होती है? वार्मर होती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम और ये एजोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम। अब यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जब एनर्जी ऑब्जर्व कर रही होती है तो वो कूलर हो जाती है, और जब एनर्जी इवॉल्व करवा रही होती है तो सराउंडिंग दैट वार्मर हो जाती है। ये एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की ये सारे काजेस लिखी हुई है। अब ये येलो बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हु फर्स्टली
द यूज ऑफ वर्ड ऑफ एनर्जी कह रहे हैं सबसे पहले किसने एनर्जी का वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पे थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1808। कह रहे थॉमस यंग एक पहला साइंटिस्ट था जिसने एनर्जी के बारे में बताया, एनर्जी का वर्ड यूज किया, उसे कहा कि एनर्जी भी कोई चीज ऐसी है जो मतलब दुनिया में काम हो रही है। उस वो फिजिक्स में उसकी स्पेशलिस्ट थी। उसने 18वीं सदी में ये बताया था कि एनर्जी में भी कुछ चेंजेस आती है, कैसे आती है क्या नहीं, कंसेप्ट दिया था थॉमस यंग ने। तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, हो गया हमारे पास। और आगे हमारे पास है, इस पैराग्राफ में है थर्मोडायनेमिक और है हमारे पास एनर्जेटिक्स। हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है थर्मोडायनेमिक का और एनर्जेटिक्स का। इंशाल्लाह मैं ये आपको कल बताऊंगी थर्मोडायनेमिक और एनर्जेटिक्स का कि इसके बारे में डिफरेंशिएट। तो सिस्टम सॉर्टिंग का भी आपको कल बताऊंगी। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको कल ये बताऊंगी इसका डिफरेंशिएट थर्मोडायनामिक और एनर्जेटिक्स का। आगे हम सिस्टम में सराउंडिंग पढ़ ले क्योंकि एजोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से ये रिलेट है, तो हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया सिस्टम क्या होता है, जो बीच काम हो रहा था वो सिस्टम होता है। सराउंडिंग क्या होता है, जो बाई बाउंड्री के ऊपर काम हो रहा होता है वो हमारा सराउंडिंग होता है। तो यहाँ पे सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी फिजिकल केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड सिस्टम। कह रहे हैं कोई भी सिस्टम, कोई भी फिजिकल काम है जो केमिकल चेंज है, कुछ भी स्टडी जिसमें हम कर रहे हैं, कुछ भी काम हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है। और सराउंडिंग क्या होती है, एवरीथिंग एल्स व्हिच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो सिस्टम से के ऊपर ही काम हो रहा था लेकिन वो बाउंड्री के ऊपर काम हो रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम सराउंडिंग अपोजिट होते हैं दूसरे से। ये एंडोथर्मिक के काम हो रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर काम होता है। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की ही एग्जांपल है यहाँ पे, जो मैंने आपको वहां पे एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का के बारे में बताया। तो ये सिस्टम सराउंडिंग ये थोड़ा सा डिटेल भी इसकी हम करेंगे इंशाल्लाह का, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली स्टेप बताया क्योंकि हमने एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग का कंसेप्ट आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे से ये टॉपिक आपको थोड़ा टच करवाया कि पता चले सिस्टम सराउंडिंग होता क्या। फिर आगे आपकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, एनर्जी अवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। कहने हैं कि एनर्जी जो है ना अवॉल्व जब करवाते हैं तो उसको हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ यूज होती है। कुकिंग में यूज होती है, जैसे कुकिंग पहले हांडियां, जैसे हम चूल्हा ऑन करते हैं हांडियां पड़ते हैं, तो हमारे पहले हांडी थोड़ी सी कूल होती है, ठंडी ठंडी होती है, जैसे वो आहिस्ता 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 गर्म होती है। फिर गर्म होने के बाद जब हम चूल्हा बंद कर देते हैं वो आहिस्ता फिर हीट थोड़ी फिर कूल हो जाता है। वो एनर्जी अपनी एक दूसरे से चेंज करवा रहा होता है, कभी ऑब्जर्व करवा रहा है, कभी रिलीज करवा रहा है। अब हीटिंग है, इसी तरह हम कोई कूलर यूज कर लेते हैं, हीटर यूज कर लेते हैं, हीट पे आ जाता है। लाइटिंग, हमारे जो बल्ब होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारी गाड़ियां, व्हीकल है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। एंड मच मोर, और बहुत सी जो फैक्ट्रियां की मशीनें हैं, कुछ भी ये हमारे पास ये हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा ये प्रोसेस यूज होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी इवॉल्व का जो हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं उसकी एग्जाम्पल है या उसकी यूजेस क्या है। तो ये मैंने आज आपको टॉपिक समझाया, इंट्रोडक्शन ही दिया मैंने आज चैप्टर का, क्योंकि हमने स्टार्ट किया तो इंट्रोडक्शन, तो मेनली मैंने चीजें बताई हैं इसमें हमने क्या क्या और क्या पढ़ना है। तो यही टॉपिक को हमने डिटेल से आगे पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।